नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इससे हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और यह वीडियो नंबर 6 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नरपति नाल, बी दे रखा है नल्ला सिंह, सी दे रखा है चंद बरदाई, डी दे रखा है जगनी। तो हमें बताना है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो परमाल रासो जगनीक द्वारा रचित है। डी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? मंझन की है, उस्मान की है, कुतुबन की है या जायसी की है? तो मृगावती जो रचना है ये कुतुबन की रचना है। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो दे रखा है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अपने को बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें अपने को शब्द दे रखा है अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 में हमसे बोला है, आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रास्ते का बंद होना, बी दे रखा है चारों तरफ जल ही जल होना, सी दे रखा है दोनों ओर मुसीबत और डी दे रखा है बीच में निकल भागना। तो आगे कुआ पीछे खाई इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत, अर्थात सी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है ये हमें बताना है। ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, खड़ी बोली है या भोजपुरी है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? तो रामचरितमानस की रचना करी थी तुलसीदास जी ने। किसने करी थी? तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी थी। क्लियर। अब आपको यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूं कि यहाँ पर अपने को एक चीज याद रखना है कि जैसे मानस में कितने कांड या सोपान है? तो मानस में कांड या सोपान की अगर बात की जाए, कांड या सोपान की, तो कितने कांड या सोपान है? तो कांड या सोपान की संख्या है 7। कौन कौन से होते हैं कांड? तो पहला कांड रामचरितमानस में आपको देखा होगा, आपने वो सुना होगा, बाल कांड। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड है। दूसरे नंबर पर कांड कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है अयोध्या कांड। कौन सा आता है? अयोध्या कांड, ये दूसरे नंबर का कांड है। तीसरे नंबर का कांड कौन सा रहेगा? अरण्य कांड। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? अरण्य, एक मिनट, अरण्य कांड, ये 3 नंबर कांड। चौथा नंबर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो चौथा नंबर रहेगा किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड, ये चौथे नंबर का कांड। 5वें नंबर पर कौन सा कांड है? तो 5वां नंबर का जो कांड है वो है सुंदर कांड। कौन सा है? सुंदर कांड। 6ठे नंबर का कांड कौन सा है? तो 6ठे नंबर पर लंका कांड। कौन सा कांड? लंका कांड। और आखिरी और 7वां कांड है वो है उत्तर कांड। तो इस प्रकार से 7 कांड अपने को पता होना चाहिए कि मानस में कांड या सोपान कितने हैं? तो 7 होते हैं। पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां और अंतिम उत्तर कांड। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अर्थात सी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे 6ठे प्रश्न का एकदम से उत्तर हो जाएगा। राइट।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष शब्द है और इसका हमें बताना है विलोम शब्द क्या होगा। अपकर्ष होगा, पतन होगा, अपभ्रष्ट होगा या विकर्ष होगा। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अपकर्ष। सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर पतन का भी विलोम शब्द देख लेते हैं। तो पतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो पतन का विलोम शब्द हो जाएगा उत्थान। पतन का विलोम शब्द क्या रहेगा, उत्थान रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक जो थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अर्थात सी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राइट। और आनंद कादम्बिनी जो है ये आपकी कैसी पत्रिका है, तो अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है वो आपकी कैसी पत्रिका है। तो याद रखना है ये आपकी मासिक पत्रिका है। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका प्रकाशन होता है मिर्जापुर से। कहाँ होता है, मिर्जापुर से इसका प्रकाशन होता है। राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। लखनऊ से, इलाहाबाद से, कलकत्ता से या दिल्ली से। तो नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था इलाहाबाद से, अर्थात बी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब ये नई कविता जो पत्रिका है ये कैसी पत्रिका है, तो ये अर्धवार्षिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, अर्धवार्षिक पत्रिका है, अर्थात हर 6 महीने में ये निकलती है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, दूसरा प्रश्न ऐसा बन सकता है, इसकी बात हो रही है, नई कविता पत्रिका की बात हो रही थी। यहाँ पर इसका प्रकाशन देखते हैं, प्रकाशन कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था, 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जो कि कहाँ से हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था। और यह पत्रिका अर्धवार्षिक पत्रिका है, यह चीज भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 10, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है या फिर अल्प प्राण को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। राइट। तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाचन के समय मतलब पढ़ते समय पुस्तक की आंखों से दूरी होना चाहिए। वाचन के समय या पढ़ते समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होना चाहिए, ये हमें बताना है। 10 इंच होना चाहिए, 9 इंच होना चाहिए, 11 इंच होना चाहिए या 12 इंच होना चाहिए। तो वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी जो होना चाहिए वो 12 इंच होना चाहिए, अर्थात डी ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। क्या दे रखा है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। नागार्जुन की, निराला जी की, रघुवीर सहाय की या मुक्ति बोध की। तो हमें जो पंक्ति दे रखी है वो दे रखी है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। यह पंक्ति जो है ये मुक्ति बोध जी की पंक्ति है, इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। बी ऑप्शन दे रखा है दयानंद सरस्वती, सी दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी दे रखा है केशव चंद्र सेन। तो तदीय समाज की जो स्थापना की थी वो की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो
तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। बी है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। सी दे रखा है पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। और डी दे रखा है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मौन पठन के विषय में क्या धारणा होती है। तो ये होती है एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है मौन पठन से। तो ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और अब बारी आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। क्या दे रखा है प्रश्न? तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तथे धन एव, तथ धन एव। सी दे रखा है तथा धन एव। डी दे रखा है तथा धन एव। तो तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा तथा धन एव, अर्थात डी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और यदि आपसे इसमें संधि पूछी जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? इसमें संधि हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित थे, इसमें हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।